हुआ ऐसा तो मोहन ने कट कट शब्द सुनो और बोले भैया क्या खाता है कतो तने कमो तने कमो भूखम तमन कटा क्या खा रहे कुछ तो खा रहे भैया तो सुदामा झूठ बोलेंगे खाली राम श्याम सुनो कपटी बोला क्या लगता है दांतों को शीत सताता है इसलिए तुझे खाने जैसा ये कटकट शब्द सुनाता है खा नहीं रहा हूं सर्दी के मारे दांती बज रही इसलिए तुझे ये आवाज सुनाई दे रही है झूठ बोलेंगे। वैसे कुछ लोग ये कहते कि कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया था कि तुम निर्धन हो जाओ लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। हाँ इतना जरूर है जब ये दोनों सुबह गए थे गुरुमाता के पास तो गुरुमाता ने पूछा कन्हैया क्या तुम्हें इसने कुछ दिया बोले नहीं माँ तो ये बात गुरुमाता ने जरूर कही थी सुदामा फंस गए तुम वो चुंगल में जो गुरु से कपट और मित्र से चोरी करता है उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। गुरु से कपट मित्र से चोरी और चाहे होए निर्धन चाहे होए कोढ़ी 64 दिन विद्या सीखी कृष्ण सुदामा ने सांदीपन जी के यहाँ। अब कन्हैया अपने घर चले और सुदामा अपने घर चले लेकिन चलते समय कन्हैया ने सुदामा से एक बात कही है भैया सुदामा कोई अगर जीवन में तकलीफ आए कोई अगर मुसीबत आए तो तुम हमारे घर चले आना क्योंकि कन्हैया समझ गए कि सुदामा को श्राप लग गया। और सुदामा अपने घर आए भक्तों अब जब घर पे आए तो इनकी शादी भई और शादी भई तो पत्नी घर आई लेकर किस्मत ने पलटा खा लिया। अब तो सुदामा दिन प्रतिदिन गरीब होते ही चले गए। एक झूठ बोला सुदामा कन्हैया से एक झूठ बोला जो गरीबी की गलियों में गुजरना पड़ा एक झूठ के कारण। और भगवान न करे कि गरीबी कभी किसी के ऊपर आए। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता। गरीबी में दूसरे की कौन कहे अपने भी छोड़ देते। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो जो रिश्तेदार है वो तो है ही अगर पैसा नहीं है तो अपने भी नहीं है। और गरीबी का आनंद तो वो लोग जानते जो उस गली से गुजर के आए जिन्होंने गरीबी देखी। और जो चांदी के टुकड़ों में पल के बड़े हुए वो क्या समझे कि गरीबी होती क्या है। पैसा बिन माता पिता पूत को कपूत कहे और पैसा बिन भैया कहे कौन को जो भाई है। और पैसा बिन चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो और पैसा बिन सासु कहे कौन को जमाई है। और पैसा बिन भर पेट भोजन तक मिले तो नाए और पैसा बिन गाली दे जात लुगाई है। और पैसा बिन सभा में बैठी इज्जत तक होते नाए और पैसा ऐसी चीज जा दुनिया में बनाई है। बिना पैसा के कुछ नहीं। गरीब हो गए सुदामा भीख मांगने पे मजबूर हो गए सुदामा। कोई कोई दिन तो ऐसा निकल जाता है जो बच्चों को भोजन दे करके खुद पानी पी करके पेट भर लेते। बाहरे गरीबी गरीबी की दशा देखो बाहर दिन भर बेचारे द्वार पर और दादा दादा चिल्लाते पर किसी रोज भी जी भर के आटा दाल चपाते
अरे गरीबी गरीबी के नजारे जो मठा मिले तो नमक नहीं, मठा मिले तो नमक नहीं, जो नमक मिले तो मठा नहीं। कोई घर मांगे 10 घर मांगे लोटा भर आटा मिलेगा। बहन भाइयों संत भक्तों, इतने गरीब हुए जो कोई कोई दिन निकल जाता है जो भोजन भी नसीब नहीं सुदामा को। एक दिन इनकी पत्नी इनके पैर दबा रही थी तो पूछने लगी, महाराज एक बात हम नहीं समझ पाए, क्या दुखी तो वो लोग रहते जो पाप करते और हमने कभी कोई पाप नहीं किया, तो भगवान हमें इतना कमजोर क्यों बना रहा है, भगवान इतना क्यों सता रहा है। तो सुदामा को पुराना ध्यान आ गया, बोले भामिनी इसमें दोष तुम्हारा नहीं, दोषी हमें। जो आज द्वारकाधीश बने बैठे ये हमारे बचपन के मित्र हैं, हम एक ही गुरु के दोनों शिष्य हैं, लेकिन झूठ बोला हमने कन्हैया से। पुराना ध्यान करके सुदामा रोने लगे और बोले करेगी पुरानी याद सुदामा रो। हम एक ही गुरु के दोनों शिष्य हैं, साथ साथ पढ़े हम दोनों, लेकिन भूल हमसे बनी। पुराना ध्यान करके बोले वो दिन हमें याद है भामिनी, और कहते एक दिन गए काटन लकड़ी गुरु मैया निकला दे। हमसे नीचे प्यारी अकेले चाबिले। मोहन ने पूछी का खाए रहो, मैंने उल्टे ही जवाब दे। ताई साथ लगे कारण प्यारी की नगरी है। बोले भामिनी इसमें दोष तुम्हारा नहीं, दोषी हम। जो आज द्वारकाधीश बने बैठे हमारे बचपन के मित्र हैं भामिनी। अपने अच्छे कर्मों से वो राजा बने गए और मैं भिखारी बन गया। जो पत्नी ने पति के ये शब्द सुने कि कन्हैया से झूठ बोला, तो पत्नी अपने पति से दोनों हाथ जोड़ के बोली, महाराज भगवान से झूठ बोल के जीवन में सुख चाहते हो, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। द्वारिका चले जाइए, धन नहीं मांगना, दौलत नहीं मांगना, रहने के लिए मकान नहीं मांगना, सिर्फ अपनी भूल की माफी मांग के चले आना, चले जाओ, द्वारिका चले जाओ। तो सुदामा बोले भामिनी पागल है, काय को हंसी कराएगी, दूसरे के दरवाजे पे भेज रही, गरीबी में कोई किसी का नहीं, काय को पागल बनी हो।
तो भामिनी बोली महाराज दूसरे का द्वार? नहीं नहीं नहीं, वो तो सबका द्वार है, जहाँ सबको सारा मिलता है। मेरी बात सुन लो प्रभु, चले जाइए द्वारका चले जाइए। अब वो पत्नी अपने पति से बोली, हे महाराज समझाती भामिनी नारी और मेरे पिया द्वारका। चले जा महाराज और बोले, मेरे पिया द्वारिका जाइयो, मिली श्री कृष्ण से आइयो। धन दौलत न मांगना, सिर्फ भूल की माफी मांगे आना और चुपचाप लौटे आना। चले जाओ। तो सुदामा बोले भामिनी चले तो हम जाएंगे, लेकिन एक चिंता मन में लगी है, काहे की? तो सुदामा बोले भामिनी सुनो, चिंता ये है अपनी पत्नी से एक बात कही है, भामिनी हम चले तो